नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन रोप पर। आइए आज हम पढ़ते हैं प्रेडिकेट के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा अबाउट द सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आज पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब क्या होता है? विधेय। जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में कर्ता को छोड़कर जो कुछ भी बचता है वो प्रेडिकेट की श्रेणी में आता है। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, मान लीजिए छोटे सेंटेंस से टेबल वाइज हम पढ़ेंगे तब शायद समझ में आए आप लोगों को। जैसे अगर हम यहाँ लिए राम ईट्स, राम ईट्स, राम खाता है। ये राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और ईट्स क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब इसी को हम बढ़ाते जाएं। अब यहां ईट्स क्या है? ये अभी ईट्स एक वर्ब के रूप में है। जैसे अगला हम देते हैं कि जैसे राजू रीड्स अ न्यूज़पेपर। राजू सब्जेक्ट हो गया, न्यूज पेपर, और ये जो रीड्स आया है, रीड्स क्या है? ये वर्ब है, ये पूरा प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है। अब यहां रीड्स क्या है? ये मेन वर्ब है। वर्ब मेन वर्ब होते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब ये न्यूज़पेपर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? मेन वर्ब है। अगला चार्ट अगर हम ले उसमें देखें कि मान लीजिए कि रामू टोल्ड मी अ स्टोरी। रामू टोल्ड मी अ स्टोरी, रामू टोल्ड मी अ स्टोरी। यहां पे रामू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। टोल्ड क्या हो गया? ये वर्ब है, मेन वर्ब है। और मी अ स्टोरी, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो होते हैं। मी और अ स्टोरी दो दिए हैं यहां पर। तो मी जो होता है, जैसा आप सभी लोग जाने कि जो जितने भी प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मी हो गया, हिम हो गया, ये इत्यादि सब किस में आते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ध्यान रखिएगा, ये किस में आते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। और स्टोरी क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे स्टोरी हो गया, अब यहाँ पे कुछ भी होगा उसके स्थान पर तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आया। कुछ लोग कहते हैं, कई स्थानों पर लिखा भी है कि जो ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा निर्जीव ही होगा। ऐसा नहीं है। यहां पे अगर हम कर देते कि रामू गेव मी अ पपी, रामू ने एक पिल्ला दिया, तो क्या उसने मुझे एक पपी दिया, तो पपी का मतलब वो मान लीजिए कोई एक डॉग दिया, कोई भी हम एक सजीव वस्तु भी कर सकते हैं, सजीव भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा वहां पे निर्जीव ही हो। अब जैसे यहाँ पे क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो मी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक और हम देखें, रामू गेव मी अ साइकिल। अगर नॉर्मली इसको देखें तो रामू का जुड़ाव किससे हो रहा है? अ साइकिल से और मी से। और गेव क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है। भाई अगर सीधी सी बात करें, रामू सबसे पहले अगर मुझे साइकिल देगा तो सबसे पहले वो कहां जाएगा? साइकिल खरीदेगा, उसके बाद मुझे देगा। तो जब डायरेक्टली जुड़ाव किससे हो रहा है? अ साइकिल से, इसलिए ये कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और उसके बाद किसे दे रहा है? मुझे दे रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सभी बच्चे ध्यान दें इधर। तो रामू गेव मी अ साइकिल, रामू ने मुझे एक साइकिल दिया। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये तो अभी हमने इसको थोड़ा सा बताया अभी इसके बारे में। जैसे कुछ सेंटेंसेज होते हैं, मान लीजिए इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद बताते हैं। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस आया कि द टीचर मेड हिम अ मॉनिटर, लिख लो। अब देखो, द टीचर मेड हिम मॉनिटर, ये जो मॉनिटर शब्द आया और ये क्या आ गया? द टीचर हो गया। अब यहां से ये सब्जेक्ट हुआ और इसके आगे क्या हो गया? ये प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट। अब मेड क्या हो गया? ये मेन वर्ब हो गया, मेड हिम। हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, मेड हिम। ये जो मॉनिटर शब्द आया है, ये कॉम्प्लीमेंट तो है मॉनिटर, लेकिन कैसा कॉम्प्लीमेंट है? ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है। कैसा कॉम्प्लीमेंट है? नाउन कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउन कॉम्प्लीमेंट, अर्थात टीचर ने, अध्यापक ने उसे क्या बनाया है? मॉनिटर बनाया है। और जैसे अगर ये एक सबसे ज्यादा हो जाएगा तो ये
कॉम्प्लीमेंट फ्रेजल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट उसमें आएगा। जैसे मॉनिटर ऑफ द क्लास कर देते, अगर यहीं पे हम कर देते मॉनिटर ऑफ द क्लास, ये क्या हो जाता? फ्रेजल कॉम्प्लीमेंट। कौन सा फ्रेजल? नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट। तब क्या हो जाता है? नाउन फ्रेज। इसी तरह से और भी वाक्य हैं, अगले चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।